तो आज हम लेकर के आ चुके हैं एरिथ्रोसाइट कैसे बनता है सिर्फ एक पेज में। तो चलिए जानते हैं। तो हम लोग जान चुके थे कि मिलोइड स्टेम सेल क्या होता है और उससे क्या बनता है। तो एरिथ्रोसाइट भी जो है मिलोइड स्टेम सेल से ही बनता है। और उसका पहला स्टेप हम लोग बात करें तो सबसे पहले बनता है प्रोइथ्रोब्लास्ट, फिर बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर बनता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। तो चलिए इसमें जानते हैं कि उसका डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस कितना होता है, स्टैंडिंग प्रॉपर्टी उसका क्या होता है और वो हीमोग्लोबिन उसका कैसे बनता है। तो एक ही पेज में हम लोग जानेंगे कि एरिथ्रोसाइट कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोइथ्रोब्लास्ट का, तो प्रोइथ्रोब्लास्ट जो है इसका डायमीटर जो है 20 माइक्रोन होता है। और इसका न्यूक्लियस जो है न्यूक्ली इसके पास न्यूक्लियाई होता है। सबसे पहला स्टेज है ये मिलोइड स्टेम सेल का, एरिथ्रोसाइट बनने का सबसे पहला स्टेज है। इसके पास होता है 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई। और जो है ये बेसोफिलिक होता है प्रॉपर्टी। और हेमोग्लोबिन बनना चालू हो जाता है किसमें, प्रोइथ्रोब्लास्ट में। और अगर हम लोग बात करें ईयरली नॉर्मोब्लास्ट का, तो ईयरली नॉर्मोब्लास्ट जो है किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोइथ्रोब्लास्ट। और इसका अगर हम लोग साइज का बात करें तो इसका साइज होता है 15 माइक्रोन। ये जो है प्रोइथ्रोब्लास्ट से छोटा होता है। और इसका न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियाई डिसअपियर हो जाता है, मतलब नहीं दिखता है। और एक मिनट थोड़ा इसको हम निकाल लेते हैं। और जो है ये बेसोफिलिक नेचर का होता है। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन डिसअपियर हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट का। इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट जो है ये जो है ईयरली नॉरोब्लास्ट से बनता है और ये ईयरली नॉरोब्लास्ट से छोटा भी होता है। और इसका साइज का अगर बात करें तो इसका साइज होता है 10 से 12 माइक्रोन। और इसमें न्यूक्लियस दिखने लगता है और कंटिन्यू रहता है। और ये बेसोफिलिक होता है। इसका प्रॉपर्टी होता है, स्टैंडिंग प्रॉपर्टी कितना होता है, क्या होता है, बेसोफिलिक। और इसमें हीमोग्लोबिन देखना चालू हो जाता है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। और आगे हम लोग बात करते हैं लेट नॉरोब्लास्ट का। लेट नॉरोब्लास्ट जो है इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट से वही बनता है। हाँ, इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, पॉलीक्रोमैटिक। ठीक, पॉलीक्रोमेटिक उसका अनदर नेम होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं लेट नॉरोब्लास्ट का, एक मिनट, लेट नॉरोब्लास्ट में जो है ये जो है बनता है इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट से। और इसका डायमीटर हम लोग बात करें तो इसका डायमीटर होता है 8 से 10 माइक्रोन। और इसमें जो इसका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। हाँ, एक बात ध्यान याद रखिएगा, आरबीसी में जो है एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं रहता है, इसीलिए न्यूक्लियस धीरे धीरे हट रहा है। और ये एसिडोफिलिक होता है इसका नेचर। और जो है न्यूक्लियस जो है इसमें डिसेपरिंग हो जाता है। न्यूक्लियस डिसेपरिंग एक प्रोसेस होता है पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस में जो है न्यूक्लियस डिसेपरिंग होने लगता है। और आगे हम लोग बात करते हैं रेटिक्यूलोसाइट का। रेटिक्यूलोसाइट जो है ये बनता है लेट नॉरोब्लास्ट से। और इसका अगर हम लोग बात करें डायमीटर का तो ये 8 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। और ये इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, हम बोले थे ना न्यूक्लियस धीरे धीरे एब्सेंट हो जाता है, एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं रहता है। और ये बेसोफिलिक होता है इसका प्रॉपर्टी। और ये इसमें ये जो है एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी बनने के जस्ट लास्ट, मतलब नीचे से मतलब क्या बोलते हैं, ये जो है ये इसमें जो प्री मैच्योर आरबीसी बन जाता है। ये लास्ट स्टेज है आरबीसी बनने का। उसके बाद आरबीसी एरिथ्रोसाइट बन जाता है। इसका साइज होता है 7.5 माइक्रोन। और ये इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। और ये एसिडोफिलिक रहता है। और इसी को बोलते हैं मैच्योर मैच्योर आरबीसी। और हमारे जो है ये हमारा हमारा जो एरिथ्रोसाइट है यही जो है हमारे बॉडी में रन करता है। हाँ,
और एक आरबीसी में एक 1 आरबीसी में लगभग कितना 1 मिलियन जो है हीमोग्लोबिन रहता है। सॉरी, ये जो है 280 मिलियन हेमोग्लोबिन रहता है एक आरबीसी में। अगर चलिए हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। 280 मिलियन हेमोग्लोबिन रहता है एक आरबीसी में। और यही जो है ब्लड, हमारा जैसे ब्लड वेसल है, इसी में यही फ्लो होते रहता है हमारे ब्लड वेसल में। क्या? इथ्रोसाइट। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, और ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसका फ्लेक्सिबल होता है,